कहाँ किसी को पता नहीं। हर प्राणी के जीवन में 4 पन बताए गए हैं महाराज परीक्षित। लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत। लड़कपन में जो आनंद होते हैं दोबारा लौट करके नहीं आते। एक कवि कह रहा है हर प्राणी को मरना है, कोई आगे मरना है, कोई पीछे, कोई जाने के लिए तैयार खड़ा है। कठिन रसिया रे गोने की, कठिन रसिया रे गोने की। हमारे भारत देश के बगैर पढ़े लिखे थे संत कबीरदास, बगैर पढ़े लिखे थे। और आई नहीं बल्कि विदेशों में भी उनकी पुस्तकों की चर्चा हो रही है। उन्होंने बताया आजकल की दुल्हन के बारे में नहीं बताया ना आजकल के दूल्हा के बारे में बताया। ये कार से बैठ के जाते हैं तो बेकार रह के चलवा। उन्होंने लिखा लड़कपन में जो आनंद होते हैं दोबारा लौट के नहीं आते। हमारे परम आदरणीय गुरुदेव स्वर्गीय श्री ब्रजेश कुमार शास्त्री जी बताया करते थे, एक ने बड़े सुख दिखाए, खेले कूदे पिलहट मचाए, पट्टी बस्ता बगल में दबाए, पढ़ने पाठशाला में धाए। क्या बताए बताया न जाए, उन दिनों की बड़ी याद आई। कहीं भी जाते रहे, कुर्बी करते रहे, पाने दूध पिलाए, बड़े आनंद आए। उन दिनों की बड़ी याद सताए। बचपन में जब चीज खाने योग्य होती है प्राणी उसे भी खाता है, जो खाने योग्य नहीं होती उसे भी खाता है। जिसका सम्मान करना होता है उसका अपमान कर देता है, जिसका अपमान करना होता है बचपन में उसका सम्मान करता है। बता यार बचपन
जवानी आ गई जवानी, जवानी ने सुख से सोने नहीं दिया। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, किन्ने? जवानी ने। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, घर वालों ने शादी रचाई, नर से नारी की जोड़ी मिलाई, बाली बच्चा भय खुशी मन मनाई, सारे जीवन जो करी कमाई सब बच्चों के काम आई। महाराज जवानी तो जामे चली गई, जोले रही तोले बड़े प्रेम से रही, जब गई तो सोबत में छोड़ गई, बताई कि नहीं हो जाए, घोड़ा उठा और चली गई। बुढ़ापा तैयार खड़ा था, बोले हटो मेरा नंबर है, बहुत दिल रह लिया। एक ने ऐसा दबाया, सर हलो में खोखला बनाया, चलती कमर को कमाल बनाया, जैसे पढ़ा लिखा के काबिल बनाया, उन्होंने टूटा खटोला कहां कोने में बिछाया, बाहरे बुढ़ापे ये तो ठाटी निराली। पहले तो बुढ़ापा जल्दी आता नहीं महाराज, एक बुढ़ापा एक मौत जल्दी नहीं आते, और जब महाराज आ जाते हैं तो छोड़ के नहीं जाते, साथ लेकर जाते। मौत तैयार खड़ी थी, बोले बहुत दिन रह लिया, अब हमारा नंबर है। एक छाती पे आके चढ़ेगी, जाल से तन को खाली करेगी, लाश झटपटी घर से उठेगी, जाके शमशान बीच गिरेगी, आग लगेगी, जिस्म जलेगी, फिर मिट्टी में मिट्टी मिलेगी, यार घर पे कढ़ाई चढ़ेगी, खाने वालों ने आनंद पाया, एक दिन कर देगी आके सफाया। आए गए, ज्यादा से गए, न कोई फोन आओ है, न कोई चिट्ठी आई है, गए तो गई कहां बताया है। अरे जो यहाँ से जाने के बाद लोग बरसों तक हमारा नाम लें। ऐसे कर्म करके नहीं मरना चाहिए जो यहाँ से जाने के बाद बरसों तक लोग गालियां दें, तो फिर ऐसे आने का मतलब नहीं। हरिहर हर गंगा क्षेत्र के किनारे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, कथा कहाँ पे चल रही थी महाराज परीक्षित?
आओ देखते हैं कथा में थोड़ी देर। व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, अयोध्या के अंदर महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई है। भगवान श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण और धंगनी सीता गंगा को पार हो गए। इधर दशकंदर रावण मां सीता का हरण कर ले गया है। पंचवटी से भगवान श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण भगवान श्री राम और धंगनी सीता का पता लगा रहे हैं। भोले बाबा ने कैलाश पर्वत से भगवान के स्वरूप को नमस्कार किया। पार्वती पूछने लगी, सती जी भोले बाबा जरा जरा से बच्चे तुम इन्हें यहाँ से प्रणाम कर रहे हो। भोले बाबा कहने लगे, देखो सती जी तुम नहीं जानती हो, ये हमारे आराध्य हैं, प्रभु हैं, ये अवतारी रूप में हैं। बोले जब भगवान है तो ये नहीं जानते कि हमारी पत्नी को कौन चुरा ले गया? क्यों पागलों की तरीका से पशुपक्षियों से पूछ रहे हैं? भोले बाबा कहने लगे, देखो सती तुम्हें नहीं मालूम है, ये लीला कर रहे हैं, मर्यादा में। सती जी कहने लगी, तुम भगवान मानो, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। अगर भगवान है तो मैं इनकी परीक्षा अवश्य लूंगी। भोले बाबा कहने लगे, मान जाओ सती जी परीक्षा लेने ना जाओ। लेकिन सती जी ने एक भी बात नहीं मानी, भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए चली। सीता का रूप बनाया और जिस रास्ते से भगवान श्री राम जा रहे थे उसी रास्ते में पहुंचे। भगवान श्री राम सोचने लगे, बाहरी सती जी तुम हमारी परीक्षा लेने आई, कोई बात नहीं। उस रास्ते से दूसरे रास्ते में चल गई। सती जी सोचने लगी, ऐसा मालूम पड़ता है इन्होंने हमें देख नहीं पाया। वहां से उठी दूसरे रास्ते में पहुंच गई। लक्ष्मण कहने लगे, भैया मैया तो जे बैठी है। भगवान श्री राम कहने लगे, हाँ ये मैया ही तो है। जब नहीं माना, बार बार हट कर गई, बार बार रास्ते में आने लगी, तो भगवान श्री राम सोचने लगे इनके अंधकार को दूर करना चाहिए। भगवान श्री राम पास में पहुंचे, बोले कि सती जी अकेली आई है, भोले बाबा कहाँ है? जैसे ही भोले बाबा का नाम लिया है, जो सीता का रूप धारण करे थी सती जी, अब अपना रूप बदलना भी मुश्किल पड़ गया। भगवान श्री राम पूछने लगे, कहो सती जी अकेली कैसे आई हो? भोले बाबा कहाँ है? जवाब दिया, देखो प्रभु, भोले बाबा ने आपको नमस्कार वहां से किया, हम तुम्हें पास से नमस्कार करने चले आए। सती जी वहां से चली हैं, रास्ते में सोचती हुई जा रही हैं, कहाँ भोले बाबा ने हमसे कितनी बार मना किया था, लेकिन मैंने एक भी बात नहीं मानी। सोच रही है, अरे पूछेंगे भोले बाबा तो कहा उन्हें बताए, और नई परीक्षा हमने लाई, हम कैसे भेद छुपाए। दिल में बड़े विचार आ रहे हैं। सोच रही है सती जी, कहा भोले बाबा ने हमसे बार बार मना किया था, लेकिन भगवान भोले बाबा की बात को बिल्कुल नहीं माना। सोच रही है, अरे कैसे भेद छुपाए छुपाए, कैसे भेद छुपाए, और नई परीक्षा हमने लाई, हम कैसे बात छुपाए।
भगवान भोले बाबा की एक भी बात को नहीं माना। अब मैं क्या करूं क्या ना करें? भोले बाबा हमसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? इधर भोले बाबा ने एक बात सोची, सती जी तुमने हमारी जगत जननी मां सीता का रूप बनाया है, इस शरीर के साथ तुम्हारे साथ कभी दोबारा भेंट नहीं होगी। शंकर जी ने आसन लगाया, विचार किया दिल में, किसी में संकल्प कीन मन माई, जातन भेंट सती बनाई। तुमने हमारी जगत जननी मां सीता का भेष बनाया है, अब इस शरीर के साथ तुम्हारे साथ दोबारा भेंट नहीं होगी। सोच रहे सती जी अब तुम्हारे शरीर के साथ दोबारा इस रूप में भेंट नहीं होगी। भोले बाबा कैलाश पर्वत में बैठे हैं, सती जी पहुंची। भोले बाबा पूछने लगे, कहो सती जी परीक्षा ले आए? सती जी कहने लगी, प्रभु कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? मतलब ये है कि तुमने कैलाश पर्वत से नमस्कार किया और हम पास से करे आए, हमें कौन सी बड़ी बात? भोले बाबा कहने लगे, बारे सती जी तुम हट करती थी, अब झूठ बोलना भी सीख गई, कोई बात नहीं। क्या देखा है कि सामने आकाश मार्ग से देवता लोग जा रहे हैं, बड़े हल्ला मचाते हुए जा रहे हैं। सती जी पूछने लगी, भोले बाबा ये देवता लोग कहां जा रहे हैं? जवाब दिया, ये आपके पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? बोले आपके पिता ने यज्ञ रखा है और सभी लोगों को बुलाया। बोले हम भी चलेंगे। भोले बाबा कहने लगे, हमारे लिए निमंत्रण नहीं आया, मैं नहीं जाऊंगा। सती जी कहने लगी, प्रभु चलो, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं चली जाऊं। भोले बाबा कहने लगे, देखो सती जी जब निमंत्रण नहीं आया है और ससुराल भी है, वहां नहीं जाना चाहिए। जिस जगह पर आदमी बिना बुलाए जाता है वहां सम्मान नहीं होता है। और बोले बाबा ये बात सच है। अपने घर की लड़ाई में बाहर वाले को नहीं बुलाना चाहिए। आपके मुंह में सामने तो वो कह देगा ठीक है लड़ाई ना करो, जैसे ही एकांत में पहुंचेगा चार बातें झूठी और बता देगा। बोले
सती जी ने एक भी बात नहीं मानी। भोले बाबा कहने लगे सती जी मैं तो नहीं जाऊंगा, अगर तुम्हें जाना है तो जाइए। कि जिस जगह पे अपना मान नहीं उस जगह पे जाना ठीक नहीं। सती जी ने एक भी बात नहीं मानी है, वहां पहुंच जाती है। क्या देखा है, ब्रह्मा जी भी बैठे हैं, विष्णु भी बैठे हैं, इंद्र भी है, लेकिन उनके पति का स्थान कहीं नहीं। ना बाप ने कोई बात पूछी, ना माँ बोली है, ना बहनें बोली है। किसी ने जब नहीं देखा सती की तरफ तो सती जी सोचने लगी मेरे पति का इतना बड़ा अपमान। कहाँ भोले बाबा हमसे मना करते रहे लेकिन मैंने एक भी बात नहीं मानी। दसों दिशाओं को साक्षी मान करके भोले बाबा की अर्धांगिनी ने अपने आप को उसी यज्ञ कुंड में आहुति दे दी। जब भोले बाबा ने सुना है तो अपनी एक जटा उखाड़ करके पृथ्वी पर पटकी, जैसे वीरभद्र नाम का योद्धा हुआ कृत्या राक्षसी को भेजा। वीरभद्र से ये कहा है कि दक्ष प्रजापति की यज्ञ को नष्ट कर दीजिए। वीरभद्र पहुंचा है, सारे यज्ञ को नष्ट कर दिया है, भृगु की दाढ़ी को खा लिया है, मूसा के दांत तोड़ दिए हैं, दक्ष प्रजापति का सर काट दिया है। भोले बाबा आए सती जी के सबको लेकर के आकाश में उड़ने लगे पागलों की तरीका से। विष्णु भगवान ने सोचा कि अगर भोले बाबा इस तरीका से सती जी के वियोग में पागल हो जाएंगे तो सृष्टि विनाश हो जाएगी। तो उन्होंने अपने चक्र सुदर्शन ने सती जी के शरीर के 9 खंड किए जो 9 देवियां पूजी जाती हैं। बार बार विनती की है भोले बाबा से, तो दक्ष प्रजापति को यज्ञ को दोबारा पूर्ण कराया गया, सबको ठीक किया है। ब्रह्मा जी कहने लगे प्रभु हमारे पुत्र को भी जीवन दान दीजिए। भगवान भोले बाबा कहने लगे इनका शरीर नहीं, हम जीवन दान कैसे दे दे। तो क्या देखा गया है, जो बलि के लिए बकरा आया था उसका सर काट करके दक्ष प्रजापति के सर में लगाया गया। भगवान भोले बाबा वहां से गए हैं कैलाश पर्वत तपस्या में बैठे गए। इधर एक राक्षस हो गया जिसका नाम था ताड़कासुर। उसे यह वरदान था कि भोले बाबा का पुत्र ही हमें मार सकता है। जब भोले बाबा की पत्नी मर गई, अब सोचने लगा अब तो हम अमर हो गए, जब पत्नी नहीं है तो पुत्र कहां से आएगा, अब तो अत्याचार करने लगा। इधर सती जी जो थी हिमांचल के यहाँ गिरजा बन करके उत्पन्न हुई। हिमांचल के यहाँ जब लड़की ने जन्म लिया है तो महाराज हिमांचल बड़े प्रसन्न हैं, घर में बधाइयां बज रही हैं। उसी वक्त देव ऋषि नारद का आना। नारद कहने लगे कहो महाराज हिमांचल बड़े प्रसन्न हो, क्यों प्रसन्न हो, क्या है और ये दान क्या लुटा रहे हो। जवाब दिया महाराज बड़े अच्छे समय पे आए हो आप, हमारे घर में एक लड़की पैदा हुई, आप उसका भविष्य देखो, नामकरण संस्कार करो। देव ऋषि नारद ने देर नहीं की, सुनो। ये साक्षात दुर्गा का अवतार है, सती जी का अवतार है। और बोले हैं नारद सुनो महाराज हिमांचल